नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों। उन्होंने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया। देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गढ़ी कैंट स्थित स्वर्गीय हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडूड़ी जी एक अनुशासित सैनिक, दूरदर्शी प्रशासक, आदर्श जनप्रतिनिधि और उत्तराखंड के विकास पुरुष थे। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया और बाद में राजनीति में रहते हुए पृथक उत्तराखंड राज्य की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। देहरादून में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की और इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग, विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और दोनों राज्यों के साझा हितों से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। देहरादून में जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। अब हर सोमवार आयोजित होने वाला जनता दरबार समाधान दिवस के रूप में संचालित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि सभी शिकायतों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर उनकी ट्रैकिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में 132 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें भूमि विवाद सबसे ज्यादा रहे। डीएम ने भूमि मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए हाई लेवल विशेष सेल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की निगरानी, बुजुर्गों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए। लगभग 130 शिकायतों को आज सुना गया और इसे समस्या समाधान दिवस के तौर पे जब हम उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये कि जिन जिन शिकायतों को हम सीएम हेल्पलाइन में जो डिमांड के फॉर्म में नहीं है और जिन्हें हम सीएम हेल्पलाइन में डाल सकते हैं वो उनमें डालेंगे ताकि डिजिटाइज फॉर्म में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सके और हम उन्हें ट्रेस कर सकें और डिस्पोज ऑफ करते टाइम सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की जा सके। सेल बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं एडीएम साहब को और सीडीओ साहब को कि उस सेल के माध्यम से हम ये देखेंगे कि टोटल कितने डिस्प्यूट्स ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में दिख रहे हैं और उनमें से सिस्टमेटिकली हम मंथ वाइज या क्वार्टरली कितने डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करवा पाते हैं पीसफुली। और इसी तरीके से जहां वायलेंट नेचर के डिस्प्यूट्स हैं उसमें मैंने एसडीएम्स को डायरेक्शंस भी दिए हैं। तो कोशिश एक की जा रही है कि बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ हो चीजें। नैनीताल के कालाडूंगी में आबादी वाले क्षेत्र में खुली शराब की दुकान के खिलाफ चल रहा जनता का गुस्सा आखिरकार शांत हो गया है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रहा उग्र आंदोलन स्थानीय विधायक बंशीधर भगत के आश्वासन के बाद शांत हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बंशीधर भगत ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया है कि अगले 45 दिनों के भीतर अंग्रेजी शराब की दुकान को आबादी क्षेत्र से हटा दिया जाएगा, जबकि देसी शराब की दुकान को तुरंत बंद करा दिया गया। इस आश्वासन के बाद जनता ने जश्न मनाते हुए धरना स्थगित कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 45 दिन में दुकान नहीं हटी तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। बागेश्वर के गरुड़ में आयोजित तहसील दिवस में आज जनता की समस्याओं की गूंज सुनाई दी। उप जिलाधिकारी वैभव
कांडपाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कुल 19 शिकायतें सामने आई, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम वैभव कांडपाल ने आगामी आपदा सीजन को देखते हुए अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आपदा प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। और अन्य विभागीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्त संबंधी समस्याएं आई। संबंधित विभागों को मैंने निर्देशित किया है कि आपदा का जो काल है, मानसून जो काल है अभी आने ही वाला है, उससे पूर्व ये शीघ्रातिशीघ्र अपने पेंडिंग कामों को करवा लें और आपदा के कारण से जनहानि ना के बराबर हो बल्कि जीरो ही हो, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। बाकी इसके अतिरिक्त मैं ये सारे विभागों को यहाँ से कहना चाहूँगा कि पिछले जो तहसील दिवस है उसकी मैं इन लोगों की जो भी शिकायतें आई थी मैंने उसका संज्ञान लिया, फीडबैक लिया। कुछ शिकायतों का समाधान भी हुआ है यहाँ पे, जैसे नवीन जी ने बताया कि पिछले तहसील दिवस में इन्हें जो प्रकरण उठाया था उसका समाधान हुआ है। ऐसे ही आगे भी तहसील दिवस जारी रहेंगे। पिछले तहसील दिवस का फॉलोअप लिया जाएगा और आगे जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका प्रॉपर तरीके से अनुपालन धरातल स्तर पर सुनिश्चित किया। से कहना चाहता हूँ कि सब लोग भाई कोई भी समस्या उसको गंभीरता से लेना है, उसको टालना नहीं है, एक विभाग से दूसरे विभाग के ऊपर नहीं डालना है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे ना तो हमें बहुत सारी दिक्कतें मैं अगर जनता के लिए करूँगा तो मेरे घर से दिक्कतें उत्पन्न होने लगेगी। अगर हम दिल से आए हैं, अगर हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं रोड की दिक्कत है, कहीं पर नाली नहीं खुद रही, तो उसको करने का काम हमारा है और सरकार लगातार इस पर नज़र बनाई हुई है और हम लोग जनप्रतिनिधि लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। और कुछ जो कर्मचारी हैं जैसे कि आप देख ही रहे हो, कुछ कर्मचारी हिला हवाली कर ही रहे हैं, उनको हमने सख्त हिदायत कर दिया कि अगर दोबारा अगर ये शिकायतें बार बार आएंगी तो और इसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सप्तऋषि क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी बस और एक ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में राजस्थान की एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन राहत बचाव कार्य शुरू कर चुकी है और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देते हुए लोगों से तेज रफ्तार से बचने और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सावधानी बरतने की अपील की है। बात हुई थी कि 7-7:15 बजे के आसपास एक बस का एक ट्रक से टक्कर हुई थी। ये सप्तऋषि के पास हाईवे पे हुआ था। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की और अन्य प्रशासन की टीमें, बचाव राहत टीमें मौके पर गई। उनके द्वारा सभी जो यात्री बस में थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया, परंतु इसमें एक महिला की मृत्यु की खबर है और साथ ही करीबन 30 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 लोग गंभीर घायल थे, उनको आगे रेफर किया गया है। अन्य लोगों का इलाज किया गया है। अभी वर्तमान में 4 से 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी सभी को जो मामूली घायल थे उनको सभी को जो भी मेडिसिन या फर्स्ट एड देकर या फिर उनकी व्यवस्था करके उनको वहां से वो निकल गए हैं। इसमें मजिस्ट्रेट जांच की आदेश दिए गए हैं। ये पता लगाना जरूरी है कि क्यों एक्सीडेंट हुआ था, क्या वहाँ पर कोई हाईवे में कोई कमी है या फिर वहाँ पर ट्रैफिक में आदि में कोई और बचाव राहत के कार्य करे जा सकते हैं। उप जिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसमें ART और पुलिस के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी घायल और मृतक हैं उनको जो भी कंपनसेशन है इस पर नियम होते हैं उसके लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा सामने आया। देवप्रयाग क्षेत्र में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद प्रशासन और बचाव एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट के अनुसार वाहन की तलाश और संभावित यात्रियों के रेस्क्यू के लिए SDRF की 3 टीमें श्रीनगर, ब्यासी और डलवाला से घटनास्थल पर भेजी गई हैं। देवप्रयाग पुलिस, स्थानीय राजस्व अधिकारी और SDRF के जवान मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चला रहे हैं। फिलहाल वाहन और उसमें सवार लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशासन ने बचाव अभियान को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है।
उत्तराखंड की उत्तरकाशी में दियारा बुग्याल ट्रैकिंग मार्ग से लापता महिला की तलाश लगातार जारी है। प्रशासन ने खोज अभियान को युद्धस्तर पर तेज कर दिया। घने जंगलों और दियारा ट्रैक मार्ग के कई हिस्सों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचाव कार्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को लगाया गया। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने बताया कि पूरे अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है और सभी टीमों को लापता महिला का जल्द से जल्द पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए खोज अभियान पूरी मुस्तैदी के साथ जारी रहेगा। में आगे बढ़ेंगे, जहां ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध बालाजी धाम झाझरा में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। साल 2003 में स्थापित इस पावन धाम में राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी से लाई गई अखंड जोत जल रही है, जहां ठीक मेहंदीपुर की तर्ज पर ही सभी धार्मिक अनुष्ठान और वीआईपी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि यहां भंडारा करवाने के लिए दानदाताओं को महीनों पहले से एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। आज बड़े मंगलवार पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर संकट मोचन के दरबार पहुंचे। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल की एक खास रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के प्रसिद्ध मंदिर बालाजी धाम झाझरा में, जहाँ पर हर शनिवार और मंगलवार को भक्तों का इतना तांता लगा रहता है कि जो है अपनी अपनी बारी का लोग इंतज़ार करना पड़ता है। और यहाँ पर लोगों की इतनी अटूट आस्था है कि हर दिन यहाँ पर लोगों के लिए भंडारा लगा रहता है। और जो कई लोग हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और संकट मोचन हनुमान जी से जो है अपनी जो समस्या है वो रखते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ही नहीं, आसपास के क्षेत्र हों चाहे दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। और इस बालाजी धाम की बड़ी मान्यता है और आए दिन यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा रहता है। और जो भंडारा करने वाले जो कहीं ना कहीं जो भंडारा करने वाले लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं कई बार नंबर ही नहीं आता है। और हर दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ये धाम खुला है, लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हनुमान जी से यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। मान्यवर, आपका ये बालाजी मंदिर कितना फेमस है और कौन कौन से दरबार यहाँ पर है, क्या मान्यता है? सबसे पहले तो जय सिया राम। आज बड़े मंगलवार पड़ रहा है और ये बालाजी सिद्ध हनुमान मंदिर झाझरा बालाजी धाम आश्रम है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और ये मेहंदीपुर बालाजी से जोत लाई गई थी। और वहाँ से जैसे वहाँ का स्वरूप है सेम टू सेम ये स्वरूप वही वैसे ही है। और जो वहाँ पे होते हैं कार्यक्रम वही होते हैं। यहाँ दरखास्त लगती है मनोकामना की और संकट की। और जैसे तब से निरंतर यहाँ पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी अच्छी रहती है। कभी 10,000, 15,000, कभी 5,000, 7,000 इतने आते रहते हैं श्रद्धालु। और प्रसिद्धि हनुमान जी की है और लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है, इसलिए लोग आ भी रहे हैं और सबके लिए अच्छा ही हो रहा है। और कौन कौन से देवताओं का दरबार है यहाँ? जैसे आप देख रहे हैं राम दरबार है, बालाजी दरबार है, राधा कृष्ण जी का है, हनुमान जी का है और भैरव बाबा जी हैं, पवित्रा सरकार हैं और शनिदेव महाराज हैं, भैरव अपने शंकर जी हैं। सब हर भगवान के दरबार है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। सिद्ध हनुमान मंदिर है, सिद्ध पीठ है यहाँ की हनुमान जी की। उसके बाद में 2003 में यहाँ की बालाजी की स्थापना हुई है। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी समिति बनी हुई है यहाँ की। सब बहुत अच्छा कार्यक्रम भंडारे वाले होते हैं। यहाँ हर रोज़ बताते हैं कि भंडारा किया जाता है, कई लोगों का नंबर नहीं आता है। अभी मंगलवार तक के सब भंडारे बुक हैं, जुलाई तक के भंडारे बुक हो गए हैं। और सबकी मनोकामना होती है। संकट वाले आते हैं, बालाजी में दरखास्त लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं अपनी, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, संकट भी कटते हैं। जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं। बाकी लोगों का आना जाना है। मंगलवार को तो कम से कम 3-4 हज़ार आदमियों का, यात्रियों का काफ़ी भंडारा भी चलता है, उनका आना जाना भी। ठीक।
देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने बिना अनुमति संचालित मस्जिद और मदरसा भवन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डोईवाला तहसील के कंडोगल कुड़ियाल क्षेत्र में स्थित भवन को नियमों के उल्लंघन और जरूरी स्वीकृतियां न मिलने के कारण सील कर दिया गया। एमडीडीए के अनुसार भवन में बिना वैधानिक अनुमति मस्जिद और मदरसे का संचालन किया जा रहा था। प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किए, सुनवाई का अवसर दिया और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय भी दिया, लेकिन निर्धारित अवधि में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद पुलिस बल और प्रशासक अधिकारियों की मौजूदगी में भवन को सील कर दिया गया। देहरादून में जमीन धोखाधड़ी के एक चर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डालनवाला थाना क्षेत्र में विदेश में रह रही एक महिला को मृत दिखाकर उसकी जमीन हड़पने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया था और इस मामले में पहले ही 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी रविंद्र कुमार को मेरठ से दबोचा। देहरादून के जौलीग्रांट स्थित एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय में सोमवार को श्रीलंका से आए 39 सिविल स्वेटर्स के प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन भ्रमण किया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को एसडीआरएफ की कार्यप्रणाली, आपदा प्रबंधन रणनीतियों, सर्च एंड रेस्क्यू तकनीकों और राहत बचाव अभियानों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने उत्तराखंड में संचालित विभिन्न आपदा प्रबंधन अभियानों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशनों से भी प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराने का काम किया। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी समेत अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके चलते लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।